नमस्कार। आज हम भारत में स्वच्छता की स्थिति पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर सरकारी कोशिशें तो चल रही हैं, पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता जितना जाना चाहिए। सही कहा। और हमारी ये चर्चा जो है वो भारत की स्वच्छता क्रांति, कर्तव्य और प्रगति नाम के एक स्रोत पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि हम समझें कि जमीनी हकीकत क्या है, सरकार ने क्या साधन दिए हैं, हम सबकी मतलब अलग अलग समूहों की क्या भूमिका बनती है इसमें। और ये भी कि अगर ये लापरवाही चलती रही तो फिर नतीजे क्या होंगे। हाँ, उन परिणामों का विश्लेषण करना भी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां स्रोत इशारा कर रहा है। एक विरोधाभास है कि सरकार झाड़ू चलाती है लेकिन लोग फिर भी बेपरवाह हैं। ये अजीब है ना, इतने अभियान, इतना कुछ, फिर भी उदासीनता। ये एक बड़ा सवाल है। और अगर जमीनी हकीकत देखें जैसा स्रोत बताता है तो समस्याएं अभी भी हैं। जैसे ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अभी भी? हाँ। और शहरों गांव दोनों में कचरा, खासकर प्लास्टिक, वो तो एक बड़ा, आप कह सकती हैं, स्वास्थ्य का संकट बना हुआ है। और वो सफाई कर्मचारियों वाली बात भी सोचने लायक है। सुबह 4 बजे से बेचारे लगे रहते हैं। सही बात है। और समाज में वो सम्मान नहीं मिलता उन्हें। बिल्कुल नहीं मिलता। और घरों में भी देखिए, कचरा अलग करने को कहो तो लोग बहाना बना देते हैं। हाँ, वही कि अरे बाहर तो सब एक हो ही जाना है। ये मानसिकता, ये उदासीनता दिखाती है। सही। और प्लास्टिक वाला जो इशू है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। स्रोत में झारखंड के औरमांझी का एक उदाहरण है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं प्लास्टिक इकट्ठा कर रही हैं। हाँ, और उससे कुछ कमाई भी कर रही हैं। ये अच्छी बात है, छोटी जीत है। लेकिन ये भी दिखाता है कि शायद हमारा जो बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है वो अभी उतना मजबूत नहीं है। हाँ, मतलब ये जरूरत से जन्मा उपाय ज्यादा लगता है, सिस्टम की पूरी सफलता नहीं दिखाता है ना। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने साधन तो दिए हैं, जैसे वो स्वच्छता ऐप है 2016 से। हाँ, वो ऐप है। शहरी नागरिक उसमें गंदी जगहों की फोटो अपलोड कर सकते हैं, शिकायत ट्रैक होती है। और स्रोत कह रहा है कि 90% समाधान दर है। ये तो काफी है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, 90% समाधान दर। पर ये समाधान कितने टिकाऊ हैं, कितने गहरे हैं, इस पर स्रोत ज्यादा नहीं बताता। अच्छा, ये एक पॉइंट है। हाँ, और फिर वो स्वच्छ सर्वेक्षण भी है, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए। इसमें हजारों शहर, हजारों गांव हिस्सा लेते हैं। नागरिक फीडबैक देते हैं स्कूलों, शौचालयों, बाजारों की सफाई पर। और जिनका स्कोर अच्छा होता है उन्हें फंडिंग वगैरह मिलती होगी। हाँ, बेहतर फंडिंग मिलती है। इंदौर का जो मॉडल हम बार बार सुनते हैं वो इसी तरह की पहल से तो उभरा है। लगातार कोशिश, लोगों की भागीदारी। हाँ, इंदौर का नाम तो आता है। और mygov.in और स्वच्छ मंच जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं। जी हाँ, वो नागरिक जुड़ाव के लिए हैं, जागरूकता फैलाने, नारे, पोस्टर बनाने, कम्युनिटी लेवल पर सफाई की योजना बनाने के लिए। तो मतलब साधन तो कम नहीं है। ऐप है, सर्वे है, प्लेटफॉर्म है। हाँ, साधन तो है। फिर भी वो जमीनी स्तर पर उदासीनता क्यों, जिसकी बात स्रोत भी कर रहा है। यही शायद हम सबकी भूमिका आती है, सामूहिक जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, बात वहीं आ जाती है। हर एक की भूमिका है। आम नागरिक क्या कर सकता है? भाई, कचरा अलग करके फेंके। हाँ, ये तो बेसिक है। कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, खुले में ना फेंकें। कहीं गंदगी दिखे तो स्वच्छता ऐप पर रिपोर्ट करे। और वो स्पॉट फिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा, ये क्या है? मतलब नागरिक खुद ही कोई छोटी सी गंदी जगह चुन ले और उसे साफ करके शायद थोड़ा सुंदर बना दे, दी अगली इंडियन मॉडल जैसा। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। और दुकानदार, बाजार वाले? लाओ को बढ़ावा दें, अपने आसपास कूड़ेदान लगवाएं, वो जुर्माना वाले साइन बोर्ड लगाएं, गंदगी फैलाने पर 500 रुपए जुर्माना। उससे कुछ तो डर रहेगा। और शायद हफ्ते में एक बार बाजार सफाई श्रमदान जैसा कुछ करें मिलकर। और स्कूल, कॉलेज? वहाँ स्वच्छता शपथ, टॉयलेट्स की रोजाना निगरानी। और फिर नगर निगम या पंचायतें, उनका काम है कूड़ेदानों की गिनती रखना, शिकायतें निपटाना, लोगों से फीडबैक लेना। दिल्ली वाला उदाहरण भी था ना स्रोत में कि 9,500 अधिकारियों ने 20 दिन श्रमदान किया। हाँ, वो दिखाता है कि बड़े पैमाने पर भी हो सकता है अगर ठान लें तो। लेकिन सोचिए, अगर ये सब ना हो, अगर ये लापरवाही, ये चलता है वाला रवैया बना रहे तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। स्वास्थ्य संकट तो है ही, डेंगू, मलेरिया, हैजा, ये सब बढ़ सकता है। और सिर्फ बीमारियां नहीं, स्रोत कह रहा है कि नालियां जाम होने से बाढ़ तक आ जाती है शहरों में। हाँ, बारिश में सड़कें रुक जाती हैं और इसको सीधा आर्थिक असर भी पड़ता है। इलाज का खर्चा, काम का नुकसान,
प्रोडक्टिविटी कम होती है। सही बात। और कहीं ना कहीं ये देश की छवि, हमारे राष्ट्रीय गौरव का भी सवाल है। इंदौर जैसे शहर प्रेरणा देते हैं। हाँ, दिखाते हैं कि हो सकता है। लेकिन अगर बाकी जगह वैसी ही रही तो फिर वो कुछ शहरों की सफलता बनकर रह जाएगी, पूरे देश की नहीं। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है कि अब सिर्फ सरकारी पहलों से काम नहीं चलेगा। हम सबको मिलकर, मतलब सामूहिक कार्रवाई करनी होगी, अभी, तुरंत। ये उदासीनता छोड़नी होगी। हाँ, ये सोचना कि कोई और कर लेगा, इससे सिर्फ समस्या बढ़ेगी। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, जो श्रोता भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर लोगों के व्यवहार में बदलाव कैसे आएगा स्वच्छता के प्रति। क्या सिर्फ ऐप या सर्वे से, या फिर इसके लिए नागरिक कर्तव्य की कोई गहरी भावना जगानी होगी? अंदर से आनी चाहिए वो बात। या फिर कोई और ही तरीका है? क्या है वो असली ट्रिगर? ये सवाल शायद हम सबको सोचना होगा, क्योंकि देखिए, स्वच्छता सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये हमारी तरक्की से जुड़ी है। हाँ, सीधे तौर पर राष्ट्रीय प्रगति और हमारे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी है। और जैसा कुछ शहरों ने दिखाया है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, अगर सब मिलकर करें।